सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय गौ माता। 4 महीने प्रभु विष्णु शयन में चले गए और शंकर भगवान ने इस सृष्टि को संभाला। ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इसका महत्व बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन बहुत मन से अगर आप एक उपाय करें तो ये एकादशी आपके जीवन में आनंद ला सकती है, अशांति को मिटा सकती है, प्रसन्नता को ला सकती है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इस व्रत को पूर्णतः करें। धर्मराज ने कहा श्री कृष्ण से, हे महाराज, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मैंने सुना। अब मैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में सुनना चाहता हूँ। इसका महत्व क्या है? इसका नाम क्या है? इसका फल क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस एकादशी का बहुत पुनीत पवित्र नाम है। इसकी पूजा विधि विधान से जो कोई करे, इस व्रत को विधान से जो मनुष्य करे बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है या कर लेता है। इसी एकादशी व्रत में तुलसी सालग्राम का विवाह होता है। एकादशी को विष्णु प्रमोदनी एकादशी, देव प्रमोदनी एकादशी, देवोत्थाना एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा कार्तिक प्रमोदनी एकादशी भी कहा जाता है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। इससे संबंधित में एक कथा है जो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। बहुत बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। पूर्व काल में एक राजा था और राजा बड़ा धार्मिक था। इतना धार्मिक राजा कि अपने राज्य में एकादशी के दिन पशुओं को अन्न नहीं देता था। वह बहुत धार्मिक राजा था। उसके राज्य में एक दूसरे राज्य से एक आदमी यानी एक व्यक्ति आया और वो राजा से नौकरी मांगने लगा। अपने राज्य में नौकरी दे दी जाए। राजा ने कहा, बाकी तो सब ठीक है, तुम्हें नौकरी दे देंगे, एकादशी के दिन अन्न खाने को नहीं मिलेगा। नौकरी पाने के लालच में उस व्यक्ति ने उसी समय हामी भर दी। ठीक है, अब एकादशी आई तो उस व्यक्ति को फलाहार दे दिया गया। ये फल खा लो। अब व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं अन्न के बिना नहीं रह सकता। राजा बोला, शर्त याद करो, हमने तुम्हें नौकरी देने से पहले कहा था, अब कुछ नहीं हो सकता। महाराज, प्राण निकल जाएंगे मेरे। वह व्यक्ति बोला। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद राजा को दया आ ही गई और राजा बोला, मेरे राज्य में तो वो मत खाना, यहाँ से तो थोड़ा दूर जाकर चले जाओ, वहाँ जाकर के खाना। राजा ने उस आदमी को आटा इत्यादि सारी सामग्री दे दी और बोला, ठाकुर जी को भोजन करके ही भोजन करना। बोला, ठीक है महाराज, अकेले अपने आप ही मत खा लेना। वह व्यक्ति मरता क्या नहीं करता। वो गया वन में, उसने भोजन बनाया, फिर ठाकुर जी को पुकारा। राजा ने कहा है, मैं आपके बिना भोजन नहीं कर सकता। तो उसने भोजन के लिए कहा है
तो ठाकुर जी तो सरल स्वभाव के हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए कि वो पीली पीताम्बर धारण करके ही तुरंत पहुंच गए। भैया भोजन दे दो, भोजन करूँगा। भोजन ठाकुर जी ने भोजन किया। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। फिर राजा के पास गया, बोला महाराज सामान बढ़ा दो। राजा बोला क्यों? इतने सामान से तुम्हारा पेट नहीं भरा? वो आदमी बोला मेरा तो भर ही जाता। आपने कहा कि भगवान भी आकर के भोग लगाएंगे, तो मेरा तो वो ही खा गए। मेरा व्रत सा ही हो गया। राजा बोला मैं नहीं मानता भगवान आए। मैं नहीं मानता भगवान आए। नहीं आए हैं भगवान। आदमी बोला प्रभु आए हैं। राजा बोला मुझे दिखाओ भगवान। मैं ऐसे कैसे दिखा दूं? आए हैं भगवान। राजा बोला मैं नहीं मानता, प्रभु आए हैं। तो प्रभु लेके तो राजा बोला उस आदमी को कि ये सामान लेकर के जाओ और मैं छुप करके देखूंगा। तो वो राजा छुप करके बैठ गया। दूसरी एकादशी आई, वो राजा छुप करके बैठ गया। भोजन बनाया, उसने ठाकुर जी को बुलाया और भोग लगाया, पर ठाकुर जी नहीं आए। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, पर ठाकुर जी नहीं आए। तो उस व्यक्ति को बड़ा अजीब सा लगा। पहले तो एक ही बार में ठाकुर जी आ गए थे, अब बार बार बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं। एक भी बार नहीं आ रहे हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसा सोच के वो नदी में अपने प्राण त्यागने दौड़ा, तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा ये तेरे मेरे प्रेम का संबंध है। तू इस संसार में ढिंढोरा क्यों पीटता है? अब चल, तू पृथ्वी पे नहीं रहेगा, मेरे साथ चल। तो भगवान उस व्यक्ति को विमान में बिठा करके ले गए। राजा को ये बात समझ में आ गई। व्रत और नियमों से ये बात नहीं बनेगी। भगवान के चरणों में समर्पण भी बहुत आवश्यक है। श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। राजा व्रत तो करता ही था, समर्पण भी कर दिया, जिससे राजा ने भी अंतिम समय प्राण त्याग करके भगवान के धाम के लिए वो चला गया। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, परेशान कर रहा हो, तो उसे देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। उसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण सुंदर हो जाएगा। और जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ, राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना साधारण नहीं है 100 राजस्व यज्ञ का फल मिलता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से पीड़ित हैं उन्हें ये एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, तो उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। जो मनुष्य देव इस व्रत को करता है उसका भाग्य जागृत होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वो कभी भी संकट में नहीं गिरता। सारे संकट भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के एकादशी
से लेकर के पूर्णिमा तक 5 दिन तक नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से संकल्प भी ले, भगवान की पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपा करें, क्रोध ना करें, ब्रह्मश्री का पालन करें, हिंसक ना हो, क्रोधी ना हो, कामी ना हो, तीर्थ करें, भजन करें, परिक्रमा करें, दान पुण्य करें। ये बहुत शुभ है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके 10,000 जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। देव उठनी का व्रत जो करते हैं प्रयास करते हैं कि वो निर्जला करें। अगर निर्जला व्रत ना कर सके तो पेय पदार्थ मतलब दूध दही यानी पेय पदार्थ लेकर के ही व्रत करना चाहिए। ज़्यादा खाने पीने में ध्यान नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा भजन कीर्तन करें। देव उठनी एकादशी व्रत हम 2 नवंबर को करेंगे। 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी, देवो प्रमोदनी एकादशी का व्रत हम लोग 2 नवंबर को ही करेंगे। पारायण का समय रहेगा 3 तारीख को सुबह 6:34 से 7:58 तक आप पारायण कर सकते हैं। ईश्वर आपका कल्याण करें, आपका उद्धार करें। नारायण भगवान आपकी सैया छोड़ेंगे, अपनी सैया छोड़ेंगे। शयन छोड़ेंगे तो आपके घर में भी सारी व्यवस्थाएं सुंदर हो जाएगी। आलस्य भी छाड़ करके चले जाएगी। लड़ाई दंगा आपके घर से दूर भाग जाएंगे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।